एक दिन उसके दुश्मनों को अपनी किए की कीमत चुकानी पड़ती है। आखिर में वो देव अपनी उन तमाम अज़ियतों का इंतकाम लेता है जो लोगों ने उसे वक्तन फवक्तन पहुंचाई होती है। वो अपनी जंग दोबारा जीत जाता है क्योंकि उसने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा होता है। उसने उस पर जितना भरोसा किया था वो आइंदा कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं करेगा। तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे प्यारे भतीजे। देव ये जंग भी जीत जाता है। तुम्हारे लिए मेरी जान, सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूं मैं। सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूं ये जहन्नम। मुझे धोखा देकर मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाले दुश्मन के साथ एक घर में रह रही हूं मैं। अगर मैं इस मैंशन में हूं तो मैं ये सारी जिल्लत सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूं मेरी जान। तुम्हारे अलावा और कोई वजह नहीं, कभी हो ही नहीं सकती, होगी भी नहीं। हकीकतन ये वही औरत है जिसने आपकी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी थी। क्या उस औरत ने आपकी खातिर गोलियों के सामने छलांग नहीं मारी थी? क्या उसने सिर्फ खेल के लिए अपने आप को दांव पे लगाया था? तुमसे वादा किया था ना मैंने, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैं अपनी गवाही के साथ हूं बेटे। तुम चाहे जो भी सबूत ले आओ, तुम मेरे सामने उस लड़की पर चाहे जो भी इल्जाम लगाओ, मैं उसका गवाह रह चुका हूं और मैं अब भी गवाह हूं। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो।
रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें रिलैक्स होना पड़ेगा यूसुफ की खातिर। ये तो वो हैं मुझे पता है कि तुम्हारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हम मिलकर इन पर काबू पा सकते हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मैं यहीं पर हूं और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सहर, ये बात मत भूलना। यूसुफ, यूसुफ, आप ठीक तो हैं? नहीं हूं, नहीं हूं ठीक।
वो मेरे घर में, मेरी फैमिली में बेवफाई ले आई है। वो ये जानते हुए भी उसे देखता हूं, ये जानते हुए भी उसके साथ एक कमरे में सोता हूं मैं। अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए जिंदगी दे दी मैंने, मगर अब मैंने अपने बदतरीन दुश्मन के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है। उसकी बेवफाई का बता भी नहीं सकता हूं और मैं पागल होता जा रहा हूं। मेरी नफरत एक तरफ और दूसरी तरफ समझ सकता हूं सहर साहिबा के साथ। चुप हो जाओ, इसका नाम भी मत लो। उसकी कोई कीमत तो होगी और मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। जब उसका मकसद यूसुफ है तो यूसुफ को ही उससे दूर ले जाऊंगा मैं। वो तुम ही थी नेस्लिहान। मैं अपना जलता दिल लिए नींद से जाग गई हूँ। तुम्हें कमरे में नहीं देख के परेशान हो गई। मैं यही हूँ खाला, कोर्स की तैयारी कर रही हूँ। मुझे पेन पकड़े हुए जमाना गुजर गया, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ये अच्छा लग रहा है। मेरी बासलाहियत भांजी, जाहिर है तुम कामयाब हो जाओगी। शाबाश। आप सच कह रही हैं ना खाला? यह आपको वाकई अच्छा लगा? मैं ये सोचकर डर जाती हूँ कि अगर मैं नाकाम हो गई। डरो मत मेरी बेटी, पुरसुकून रहो। देखना खुदा तुम्हें कामयाब जरूर करेगा, मुझे पूरा यकीन है। तुम मेहनत कर रही हो। याद रखो, जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं दिया करती। मैं दवा लेकर रूम में जा रही हूँ। जिंदगी नहीं खाला, बुरान। तुम्हारे मासूम चेहरे से और धोखा नहीं खाऊंगा।
ये किस मुंह से? क्या है नेस्लिहान, इसे खींच क्यों रही हो तुम? क्या ये छोटा है? नहीं खाला, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है वो फैशन कोर्स है, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनते होंगे वहाँ। क्या वाकई खाला? जब मेरे सिले हुए कपड़े तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं तो मुझे अपनी भांजी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तुम कोर्स के बाद अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना, मगर ज्यादा खर्च मत करना। मेरी अच्छी खाला, आप बहुत अच्छी हैं। सच में आप वाकई बहुत अच्छी हैं। हटो, बस भी करो, क्या कर रही हो? चलो चल के नाश्ता कर लेते हैं। मैं नाश्ता नहीं कर सकती, मुझे देर हो रही है खाला। वापस आकर नाश्ता कर लूंगी। अभी मुझे एडमिशन के लिए जाने दीजिए बस। जब वापस आऊंगी तो साथ खा लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। खाला, हाँ? क्या आपको लगता है यमान सर मुझे इसकी इजाजत दे देंगे? दे देंगे। जाने से पहले सहर से मिल लो। सिर्फ सहर ही यमन को कल कर सकती है। चलो यूसुफ, अपना मुंह खोलो, मेरी खातिर थोड़ा सा खोलो। शाबाश, चलो ये खा लो। शाबाश। चलो मेरी जान, अपना मुंह खोलो। गुड बॉय। गुड मॉर्निंग सहर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खाला। अंकल ने कहा आप सो रही हैं, तो मैंने आपको जगाया नहीं। मैंने सोचा कि चलकर सहर को उठाते हैं। मैंने कहा हमें अलग नहीं, हम सबको मिलकर मेज पर होना चाहिए, मगर यमान ने कहा कि नहीं। उसने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी न जगाएं। कल रात तुम ठीक से सो नहीं सकी थी, चाहता था तुम कुछ आराम कर लो। शुक्रिया। सहर, क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? देखो मौसम बहुत सर्द है, ख्याल रखा करो अपना। जुहाल, अगर तुमने नाश्ता कर लिया है तो मेरे साथ आओ, कुछ काम है मुझे। तुम लोग अपना नाश्ता एंजॉय करो। चलो अब तुम ये खुद से खाओ। आप लोग नाश्ता एंजॉय कीजिए। मैं जाकर अपने फूलों को देखता हूँ, तुम आराम से खाओ। हालांकि हम अपना हवाई जहाज का मॉडल पूरा कर सकते हैं, वो थोड़ा सा रह गया है। क्यों? क्या हम इसे मिलकर बनाए मेरे प्यारे भतीजे? तुम पहले खाला को नाश्ता करने दो। मगर खाला नाश्ता करते ही मेरे पास आ जाएंगी। लगता है तुम्हारी खाला को सर्दी लग गई है, उन्हें थकाना नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए। चलो आ जाओ, मिलकर प्लेन का मॉडल मुकम्मल करते हैं। यूसुफ मेरी जान, अम्मी अबू बनने के लिए शादी ज़रूरी होती है, लेकिन शादी के लिए भी कुछ शराइत होती है मेरी जान। शराइत? मिसाल के तौर पर कैसी? मिसाल के तौर पे एक दूसरे से मोहब्बत हो। क्या आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते? खाला की जान, शादी के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए हमारे पास। एक ऐसा शख्स जो आपको मुकम्मल कर दे।
बिल्कुल जैसे ये पजल है ना, वैसे किसी भी एक पीस को मुकम्मल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, बिल्कुल वैसे। मसलन देखते हैं कि ये दोनों पीसेस एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे या नहीं। खाला हर वक्त खाली पीसेस ढूंढती हैं क्योंकि मुझसे गलती हो जाती है, मगर मैंने उन सबको चिपका दिया। पीसेस तो मैं नीचे भूल गया। रुको, तुम जल्दी मत करो, मेरे पास कुछ है। तुम अपने कमरे में जाकर मेरा वेट करो, मैं ग्लू लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। ओके? मगर जल्दी आइएगा। मुझे पता है कि तुम्हारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हम मिलकर इन पर काबू पा सकते हैं। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं यहीं पर हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सहर, ये बात मत भूलना। तुमने अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज डिलीट कर दिया। वैसे तुम सबूत खत्म करने में बहुत ही प्रोफेशनल हो। इंस्पेक्टर, कल सुबह से लेकर आज तक जितने भी केस आए हैं उनकी फाइल चाहिए मुझे, और कस्टडी में जितने भी लोग हैं उन्हें अदालत भेजना है। ठीक है, मैं देख लूंगा। फोन किसको कर रहे थे? लगता है उसी लड़की को फोन मिला रहे थे। उससे बात करके थोड़ा काम भी कर लेना। नेस्लिहान, कैसी हो तुम? तुम कल खोई खोई नजर आ रही थी। परेशान था मैं तुम्हारे लिए। मैं ठीक हूँ फिरात, बल्कि बहुत अच्छी। तुम्हें पता है फैशन कोर्स की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिली है। मैं अभी वहीं जा रही हूँ दाखिले के लिए। तुमने ठीक कहा था, जिंदगी मुश्किल नहीं जितना हम उसे समझते हैं। वाकई ये सच है। बहुत अच्छी बात है, तुम वाकई खुश होगी। अच्छा मैं कहना चाह रहा था कि दाखिला लेने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना तुम्हें, है ना? मैं वहीं करीब में होऊंगा,
ये तो नहीं जानती कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन अगर तुम करीब हो तो मुलाकात हो जाएगी। चलो फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना तुम। उफ, इस धागे को भी अभी निकलना था। मैंने ये कैसे नहीं देखा। क्या मुझे वापस जाकर चेंज करना चाहिए? लेकिन देर तो नहीं हो जाएगी। वापस जाना ही बेहतर रहेगा। अरे अरे तुम यहाँ? आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था? तुम्हारा शुक्रिया। चलो आ जाओ। तुम्हारा प्लेन तैयार है छोटे पायलट? हाँ, आपने भी मदद की है। हम दोनों ने मिलकर बनाया है। हाँ बिल्कुल, दोनों ने मिलकर। अब तुम बड़े होते जा रहे हो मेरे प्यारे भतीजे, मर्द बनते जा रहे हो। तुम्हारी खाला हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं यहाँ हूं। तुम्हें जब भी जरूरत हो मैं यहीं हूं, और हम दोनों मिलकर हर एक काम बहुत आसानी से कर लेंगे। मछली पकड़ने भी जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अगर तुम्हारी तबीयत खराब ना हो तो हम शिप पर भी जा सकते हैं, जैसा भी तुम चाहो। खाला, तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, तुम्हारी जो खाला है ना, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी मेरी जान। तुमसे कभी अलग नहीं होंगी मैं। जब तक तुम चाहोगे तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी मैं मेरी जान। खाला देखिए मेरा जहाज कैसा बना है। ये हमने मिलकर बनाया है। क्या हम इसमें बैठकर लाउंज में जा सकते हैं अंकल? खाला, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। जब आप ठीक हो जाएंगी तो हम मिलकर खेलेंगे। क्यों नहीं मेरी जान? चलो आ जाओ। इतना यकीन भी मत रखो। ज़ुहाल, एक बात महसूस की, किरदार धीरे से कैसे बदल रहे हैं। अब तुम कभी भी दूर रहकर जेलिस नहीं होगी। जेलिस होने की बारी अब सहर की है। जब तुम यूसुफ को खिला रही थी, उसका चेहरा देखने के काबिल था। उसे आदत डाल लेनी चाहिए, आइंदा वो हर चीज पर जेलस होती रहेगी। मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। यूसुफ मेरी जान, तुमने इतना अच्छा जहाज कहाँ रखा हुआ था? क्या ये तुमने अपने अंकल के साथ बनाया है? जी हाँ। तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है अंकल और भतीजे का। मुझे जलन हो रही है। मैं अपने काम की वजह से यूसुफ से दूर थी, लेकिन मुझे अब वक्त मिल गया है। मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी यूसुफ मेरी जान।
फिर मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक मशवरा है। जबरदस्त, तुम इस तरह यूसुफ के बहुत करीब हो जाओगी। और ये तो जाहिर है यमान यूसुफ को अब शहर से दूर करना चाहता है, और अब जोहाल तुम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दोगी, समझी? पापा कहो। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। क्या हो गया? आपको पता नहीं यमान ने मुझे क्या मशवरा दिया है। उन्हें खामखा परेशान नहीं करना चाहिए मुझे। नादरा आंटी, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। अच्छे लोग हमेशा एक जैसा ही सोचते हैं। पिछली मुलाकात के बाद से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। क्या तुम्हारे मसाइल हल हुए? कुछ मसले कभी हल नहीं होते नादरा आंटी। यूसुफ ना होता तो हम यूसुफ बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने उसके बारे में पूछा। मैं समझ गई सहर, शायद तुम इस वक्त बात नहीं कर सकती हो। मैं बाद में कॉल करती हूँ। यमान को सलाम कहना। ठीक है, मैं कह दूंगी। वो भी आपको सलाम कह रहा है। अगर मैं ना आता तो तुम क्या कहती? क्या तुम मेरी शिकायत लगाती? तुम रो धोकर सब कुछ बताने वाली थी। मैंने क्या कहा था? किसी के सामने कुछ जाहिर नहीं करोगी तुम। हर किसी को लगना चाहिए कि सब ठीक है। मेरा कोट लटकाओ। सहर, तुम छोड़ दो, मैं लटका दूंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी अदालत साहिबा। आप निस्लिहान जब तक कोर्स करेगी कमरे की सफाई मैं करूंगी। यमान साहब को फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं होगा। कोई मसला नहीं होगा, परेशान ना हो आप। मैं तो बल्कि आपसे नस्लिहान के बारे में बात करने ही आ रही थी। खुदा तुम्हें सलामत रखे। शुक्रिया। मैं भाई के लिए डॉक्टर को कॉल करता हूँ भाभी। उनकी दवा इस महीने बदलेगी या अगले महीने? मेरा ख्याल है कि शायद अगले महीने। लिख कर तो रखा था मैंने, लेकिन याद नहीं आ रहा। चलो मैं ढूंढ कर बताती हूँ तुम्हें। कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरह वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारे पास टाइम हो तो कुछ पूछना है मुझे। तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? मेरा सारा वक्त तुम्हारा ही तो है। मैं कहना चाहती थी कि नस्लिहान। सॉरी सहर, तुम्हारी बात काट रही हूँ मैं। यमान, मैं जाकर सिया को देखती हूँ। वैसे भी डॉक्टर का मामला है, उसे भी देखना है। उसके बाद तुम्हें बताती हूँ मैं।
नेस्लेहान अपने एग्जाम में बिजी होगी, उसका जो भी काम है वो अदालत साहिबा देख लेंगी, तो परेशान मत होना तुम। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? आखिर तुम किस हैसियत से मुझसे ये बात पूछ रही हो? कौन हो तुम? हाँ, क्या तुम खुद को इस घर की मालिकिन समझती हो? मैं नहीं, लेकिन वो लोग ऐसा समझ रहे हैं मुझे। तुम्हें अपनी हद में रहना होगा, समझ आ गई ना? खाला, आपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? अंकल ने पार्क चलने का वादा किया था। क्या आप नहीं चलेंगी? मैं नहीं आऊंगी ऐसा हो सकता है क्या मेरी जान? बिल्कुल आऊंगी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। जाओ नेस्लेहान, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहा हूँ और बिल्कुल रिलैक्स रहना तुम। नहीं, तुम इंतजार मत करना। हो सकता है अंदर मुझे थोड़ी देर हो जाए। ऐसा करो, तुम चले जाओ। जितनी भी देर हो जाए इंतजार करूंगा मैं। हेलो, आजकल कहाँ गायब हो तुम? काफी दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई। कहो तो साथ नाश्ता करें आज? ठीक है, तो फिर मिलते हैं। खाला अभी तक क्यों नहीं आई अंकल? वो भी तो हमारे साथ आएंगी। इस बार तुम्हारी खाला नहीं आएगी मेरे प्यारे भतीजे, कोई मसला हो गया। खाला, क्या हुआ आपको? आप क्यों नहीं चल रही हमारे साथ? मैं हाँ मेरी जान, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। एक अर्जेंट काम आ गया है मुझे। तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, पता तो है तुम्हें। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ चलूंगी। हूँ यूसुफ, चलो हम साथ चलते हैं। यमान, चलो चलकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। सहर, मैं जानता हूँ तुम्हारे हालात ठीक नहीं, मगर हम इन पर काबू पा लेंगे। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं बेकरार रहता हूँ। तुम्हें एक लम्हा ना देखूं तो उदास हो जाती।